नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइमिंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कल कहा था कि बैंक निफ्टी जो है, ये जोन में मेरा टारगेट रहेगा, दैट इज अराउंड 44,500। अब 44,500 के बजाय बैंक निफ्टी 600 कुछ समथिंग जाके आई और क्लोजिंग में 44,582 के आसपास बंद दी। अभी कल के सेशन में बैंक निफ्टी क्या कर सकती है? तो सीधी सिंपल चीज़ है, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंटम बाय दिया हुआ है। नीचे में सपोर्ट के तौर पे 44,250 के आसपास रहेगा। अगर बैंक निफ्टी गलती से आपको नीचे मिलती है तो ये लेवल पे कहीं पे भी लेना चाहिए और यहाँ पे लेके टारगेट जो आपका बनेगा वो 45,000 का क्लियर कट टारगेट रहेगा। मतलब कल अगर बैंक निफ्टी थोड़ी भी नीचे मिलती है तो आपको बाय करके 45,000 का टारगेट रखना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से एक एक सेकेंड। जैसे कि ये सेकेंड लास्ट लो था, ये सेकेंड लास्ट लो था और ये लास्ट लो था। मैं आपको बताता हूँ, ये सेकेंड लास्ट लो था और ये लास्ट लो था। तो इसमें जैसे कि ये पॉइंट उसके बीच का जो हाई है वो फर्स्ट टारगेट रहेगा, दैट इज अराउंड 44,700। और ये अगर क्रॉस हो जाएगा तो मेरे हिसाब से 45,375, मतलब करीबन 45,300 का टारगेट हमको बहुत फास्ट मिलना चाहिए। समझ के चलिए कि 45,000 का टारगेट मिलना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो ये हाई और ये लो इस हिसाब से इसने क्रॉस किया हुआ है। तो जैसे ही ये 44,721 जो अभी हमने पॉइंट देखा था वो अगर क्रॉस हो जाता है तो 45,000 और 45,300 ये दो टारगेट हमको मिलेंगे। बट इसके लिए आपको स्टॉप लॉस रखना है करीबन 44,250 का। उसके नीचे ये जानी नहीं चाहिए बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी बहुत फॉर्म में है। और अभी एक बात मैंने जैसे कि आपको मैंने बताई हुई है, ऑलरेडी बताई है, फिर भी मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि ये मेन हाई और लो के हिसाब से यहाँ पे एक बार बाय सिग्नल जनरेट हुआ। यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद सेकेंड बाय जो है वो 45,000 के ऊपर होने वाला है। तो 45,000 के ऊपर करीबन 45,700 तक की मूवमेंट मिलेगी और वो शायद मूवमेंट हमको फास्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शॉर्ट वाले हैं ये शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। तो आपको अलर्ट रहना है कि 45,000 का फर्स्ट टारगेट आने के बाद और भी बड़ी तेजी बनती जाएगी। अभी इसमें तकलीफ ये है कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो हमको 3 दिसंबर को आने वाला है और उसके पहले वोलेटिलिटी आने वाली है। तो वो वोलेटिलिटी में आपको सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है, 44,200 के नीचे बैंक निफ्टी जानी नहीं चाहिए। अगर 44,200 के आसपास आपको कहीं पे भी बाय मिलता है तो 45,000 और 45,700 के लिए आप उसको रख सकते हो। ये हो गया आपको बाय साइड का व्यू। और अगर सेल साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे कि सेल साइड में आपको यहाँ से 44,250 के नीचे निकलती है तो 43,600 तक का व्यू रहेगा। और यहाँ से वापस एक बार सपोर्ट ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सबसे अच्छा जोन है सपोर्ट का जो टूटना नहीं चाहिए। 43,600 के नीचे हमको फिर सेल 42,900 तक का मिलेगा। अब ये हुआ बैंक निफ्टी का। मैं आपको निफ्टी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने कल कहा था कि निफ्टी में
20,100 का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो वो आज 20,100 का टारगेट अचीव हो गया। अब वो कैसे हुआ, तो मैंने ये बताया था कि ये हाई, मतलब ये हाई और ये लो, इस हिसाब से अगर हम लोग डालते हैं तो ये 20,100 में जाके निफ्टी रुक सकती है। और कल अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमको 20,350 का टारगेट सीधा सीधा रहेगा। उसके बाद 20,600 का, मेरे हिसाब से 20,500 का एक टारगेट पकड़ के चलिए, क्योंकि वो इजीली अचीव हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इस हिसाब से ये बाय सिग्नल तो जनरेट हुआ है। और अगर हम लोग बड़े पिक्चर में देखते हैं तो बड़े पिक्चर में 20,500 एक हर्डल पॉइंट रहेगा, जो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि 20,724 के ऊपर हमको ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। भले ही यहाँ पे दो तीन थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए टाइम निकाला है, लेकिन इसके बाद कंसोलिडेशन टाइम के बाद जो मूवमेंट आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ये मूवमेंट आपको कैच करने को आनी चाहिए। और अगर ये मूवमेंट कैच करने को नहीं आ रही है तो फिर आपके ट्रेडिंग स्टाइल में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो ये जैसे कि कल मैंने कहा था कि ये दो हाई के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दिया है तो ऊपर में जब भी ये ओपन हो जाएगा बाय करना चाहिए। और आपका मिनिमम टारगेट 20,200 का रहेगा और 20,500 के नीचे के साइड में जब तक, अभी मेरे हिसाब से जब तक 19,700 टूटेगा नहीं तब तक हमको सेल नहीं करना है। एक्चुअली इनफैक्ट 19,870 का ही अगर हम लोग लेवल देखते हैं, एक मिनट में आपको परफेक्ट लेवल बताता हूँ। हाँ, 19,900 ही पकड़े कि अगर 19,900 के नीचे ही नहीं जाती है तब तक हमको निफ्टी में तेजी में रहना है। 19,900 के नीचे थोड़ा सा हमको प्रेशर महसूस होगा, लेकिन 19,700 बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पे आपको वापस बाय के लिए देखना है। तो ऊपर में आपको 20,500 और 20,200 ये दो टारगेट रहेंगे। और नीचे के साइड में अगर टूटती है तो 19,700 एक सपोर्ट के तौर पे रहेगा। 19,700 के नीचे हमको वापस एक बार सेलिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि 19,700 में तो हमको एक अच्छा बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। और 19,700 का बाय सिग्नल हमको 19,230 और 20,500 ये दो टारगेट देने के लिए रेडी है। तो आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।